Namaskar and pranam to all my friends. Again, myself Asit Kumar Patnaik. I am coming back to my channel Asit Sarifomania. Today I will discuss the General Financial Rules 2017 Part 4. पहले से मैं ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुका हूँ, Part 1, Part 2, Part 3. बहुत कुछ चीज़ मैं डिस्कशन कर चुका हूँ. टुडे इन पार्ट 4 I will discuss some important concepts like bid validity, bid security and performance security. So my friends, if you like my video, then please comment me and subscribe my channel and also like my video, just to motivate me so that again I bring some nice videos for you. This part is very important one. Those who are preparing for principal examination basically in Jawahar Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya, and also some promotion post basically in administrative departments, and other examinations conducted by the different departments. Clear? So अभी ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, बीड वैलिडिटी. व्हाट इज़ बीड वैलिडिटी? ये बीड वैलिडिटी को हम कैसे काउंट करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है. सो बेसिकली द पीरियड फ्रॉम बीड सबमिशन और बीड ओपनिंग डेट अंटिल द कंट्रैक्ट इज साइंड. जब से बीड ओपनिंग डेट होता है, जो प्रोक्योरिंग एंटिटी होता है, जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी होता है, कि जो डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो क्या करते हैं कि जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तब उनका वेबसाइट में वो डालते हैं कि क्या क्या बिडिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डिटेल्स डालते हैं, ये तो हम जानते हैं. और उसमें बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन होता है कि कब से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, बिडिंग सबमिशन डेट. सो जब से बिडिंग सबमिशन डेट ओपनिंग होगा वो बीड वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगा. तो ये कब एंड हो जाएगा? जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा. बेसिकली इट मीन्स बीड वैलिडिटी पीरियड, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बीड ओपनिंग डेट और बीड सबमिशन डेट until the contract is signed, until the contract is signed with successful bidder. सक्सेसफुल बिडर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है अल्टीमेटली, तब तक जब बिडिंग सबमिशन डेट ओपनिंग होता है और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जो डेट होता है पर्टिकुलर एक डेट में, इट मीन सक्सेसफुल बिडर को दे दिया जाता है, उसके साथ साइन कर दिया जाता है और वो एक्चुअली गुड्स सप्लाई करने के लिए हकदार होता है. ओके, उसी पीरियड को हम बीड वैलिडिटी पीरियड बोलेंगे. क्लियर? A bid shall remain valid for the period. It is clearly mentioned that a bid shall remain valid for the period mentioned in the instruction to bidders, ITB, instruction to bidders or additional instruction to bidders. Normally 75 days for open tender inquiry. In case of advertised, open tender inquiry means advertised tender inquiry, the bid validity period would be 75 days, and in case of global tender inquiry it is 90 days. जस्ट टू रिमेंबर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द बीड वैलिडिटी पीरियड फॉर एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी और ओपन टेंडर इंक्वायरी. इट इज 75 days एंड इन केस ऑफ ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी इट इज 90 days. नेक्स्ट, आईटीबी में बोला इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स और एआईटीबी एडिशनल इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स. इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स कहाँ होता है? जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में होता है. जब प्रोक्योरिंग एंटिटी गुड्स प्रोक्योर करना चाहता है, पहले वो वेबसाइट में डालेगा कि क्या क्या बिडिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए. ओके, तब जब वो बिडर्स क्या करेंगे ना, वो डाउनलोड करेंगे. ओके, जैसे हमारा DGS&D है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, और जैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वेबसाइट होता है, उसमें क्लियरली वो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पब्लिश होता है. तो उससे क्या करते हैं बिडर्स, सप्लायर्स, वो उसको डाउनलोड करते हैं और वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होता है कि बिडिंग सबमिशन डेट कब से शुरू होता है. Okay, it is clearly mentioned that in bidding documents, it is clearly mentioned that from which date bidding submission would be accepted and bidding submission date would be started, and it means also in bidding document it is clearly mentioned the particular date, particularly stipulated date on which the bidding documents should be opened and
it means finally the successful bidder would be chosen. So वही जो पीरियड होता है, जो बिडिंग सबमिशन डेट एंड इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट साइन विथ सक्सेसफुल बिडर, उसी पीरियड को हम बिड वैलिडिटी पीरियड बोलते हैं. और ये कभी कभी ये भी आपको याद रखना है, व्हेन बिड वैलिडिटी पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड. हाँ, एक्सटेंड हो सकता है. समटाइम्स बीड वैलिडिटी पीरियड हैज एक्सपायर्ड. कभी कभी बीड वैलिडिटी पीरियड जो होता है वो एक्सपायर्ड हो जाता है, एंड विद इन दिस पीरियड एक्चुअली इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फाइनलाइज्ड. उसमें कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज नहीं होता है. सो इन दिस केस अगेन द बीड वैलिडिटी पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड according to the request of the bidders. Bid validity period can be extended. So just to remember, when bid validity period has expired and it means the contract it means could not be made with the successful bidder, contract नहीं हो पाया, जो final जो successful bidder है हम उसको चूज नहीं कर पाया, देन अल्टीमेटली उसी समय क्या करेगा, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो बीड वैलिडिटी पीरियड को बढ़ा सकता है. मगर ये एक्सेप्शनल केस है. ओके, सो वो एक्सेप्शनल केस में बीड वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है. क्लियर? तो ये बीड वैलिडिटी पीरियड के बारे में बताया. और यहाँ पर आपको याद रखना है, इन केस ऑफ ओपन टेंडर इंक्वायरी एंड इन केस ऑफ एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, बीड वैलिडिटी पीरियड इज 75 days एंड इन ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी इट इज 90 days. एंड बेसिकली जब हम बीड वैलिडिटी पीरियड को काउंट करेंगे, इट मीन्स हाउ टू काउंट, इट मीन्स फ्रॉम बीड सबमिशन डेट अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड विद द सक्सेसफुल बिडर. ओके, ये जो पीरियड होता है वही बीड वैलिडिटी पीरियड होता है. और आपको याद रखना है, ओपन टेंडर इंक्वायरी में 75 days होता है और ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में वो 90 days होता है. और जो बीड डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस होता है, इंस्ट्रक्शन टू बीडर्स क्लियरली मेंशन होता है कि बीड वैलिडिटी पीरियड क्या है, कब से सब डाउनलोड होगा, कब से जो बीडर्स है, सप्लायर्स है, वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे, कौन सा डेट से, और कौन सा डेट में वो सबमिशन डेट क्लियरली देता है, इसी डेट से वो सबमिट कर सकते हैं. और उसमें भी टाइम दिया जाता है कि इसी डेट में इट मीन्स बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया जाएगा और सक्सेसफुल बिडर को चूज किया जाएगा. Clear. Next one, bid security or alternate name is earnest money deposit, EMD. Just to remember, alternate name of bid security. ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, बीड वैलिडिटी के अंदर कभी कभी क्या होता है, जो बिडर्स है, जो सप्लायर्स है, वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज नहीं कर सकते, कि बिडर्स वो विथड्रॉ नहीं कर सकते. इसी चीज़ के लिए जो परचेजिंग अथॉरिटी होता है, जो प्रोक्योरिंग एंटिटी होता है, वो बीड सिक्योरिटी लेता है. इट मीन्स विद इन बीड वैलिडिटी पीरियड द बिडर्स कैन नॉट विथड्रॉ देयर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स और दे कैन नॉट अल्टर देयर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स. ओके, फॉर दिस रीजन, फॉर द सेफगार्ड, for the safety and security of the purchasing entity or procuring entity, bid security taken by the procuring entity from the bidders. तो जो bid validity period होता है, उनका सेफगार्ड के लिए जो परचेजिंग एंटिटी होता है, जो प्रोक्योरिंग एंटिटी होता है, और जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो गुड्स परचेज करना चाहता है और वो जो मीन्स बीडर्स को इनवाइट करता है, कभी कभी बीडर्स क्या करते हैं ना, बीड वैलिडिटी पीरियड जो होता है उसमें वो विथड्रॉ कर जाते हैं. और कभी कभी क्या है ना, वो कुछ अल्टर भी कर सकते हैं, कुछ चेंज भी कर सकते हैं बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में. तो इसीलिए वो क्या है ना, बिडिंग सिक्योरिटी लिया जाता है. और कभी वो कुछ छेड़खानी करेंगे, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज चांज करेंगे और कभी कभी वो विथड्रॉ करेंगे, तो तब उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न नहीं किया जाएगा, वो फॉरफिट हो जाएगा. इसीलिए क्लियरली आई हैव मेंशन टू सेफगार्ड अगेंस्ट बिडर्स withdrawing or altering its bid during the bid validity period, EMD, earnest money deposit, is to be obtained from the bidders along with their bids. तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आ सकता है, क्यों इट मीन्स बीड सिक्योरिटी और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कलेक्ट किया जाता है बिडर्स को. तो कब कलेक्ट किया जाता है, जब वो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं. व्हेन द बिडर्स सबमिट देयर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, एट दैट टाइम or they must deposit earnest money deposit, EMD. At that time they deposit bid security. So one question is coming,
when the bidders and suppliers deposit the bid security. Now when they submit their bidding documents, at that time they deposit their bid security. और ये बीड सिक्योरिटी वो क्यों देते हैं? क्योंकि फॉर द सेफगार्ड ऑफ द परचेजिंग एंटिटी, फॉर द सेफगार्ड ऑफ द प्रोक्योरिंग एंटिटी, इट मीन्स द प्रोक्योरिंग एंटिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट चार्ज बीड सिक्योरिटी बिकॉज विद इन बीड वैलिडिटी पीरियड the bidders and suppliers, they cannot withdraw their bidding documents, or they cannot alter the bidding documents. They cannot change the price of the items mentioned in the bidding documents. So इसीलिए क्या होता है ना, वो बीड सिक्योरिटी देते हैं. कभी वो प्राइस में चेंज कर देंगे, जो बीड वैलिडिटी पीरियड होता है वो विथड्रॉ कर जाते हैं, उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को विथड्रॉ कर देते हैं. नहीं अभी हम इट मीन्स अटेंड नहीं करेंगे. कभी कभी बीड डॉक्यूमेंट सबमिट किया और वो फाइनली बोलते हैं हम अटेंड नहीं करेंगे. कभी कभी वो विथड्रॉ कर जाते हैं, और कभी कभी वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंज ले आते हैं. वो ये होगा तो उनका जो बीड सिक्योरिटी है उन बीड सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा, उनको रिटर्न नहीं किया जाएगा. तो इट इज़ ओनली फॉर द सेफगार्ड ऑफ द परचेजिंग एंटिटी और द प्रोक्योरिंग एंटिटी, जो बीड सिक्योरिटी चार्ज्ड फ्रॉम द bidders. Okay, to safeguard against bidders withdrawing or altering its bid during the bid validity period, EMD is to be obtained from the bidders along with their bids. So ये भी क्वेश्चन आता है, वो कब सबमिट करेंगे बीड सिक्योरिटी को? जब वो बीड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, एट दैट टाइम ऑल्सो दे सबमिट बीड सिक्योरिटी. ओके, बेसिकली जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं, तो वन क्वेश्चन इज आस्किंग एक्चुअली व्हिच टाइप ऑफ सप्लायर्स और बीडर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बीड सिक्योरिटी. जो कौन सा सप्लायर्स है, जो बीडर्स है जिनको बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा. बेसिकली रजिस्टर्ड सप्लायर्स इन DGS&D, इट इज द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, DGS&D, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल. उसमें जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है वो बीड सिक्योरिटी नहीं देंगे. और द रजिस्टर्ड सप्लायर्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स और प्रोक्योरिंग एंटिटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बीड सिक्योरिटी. जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं DGS&D में और कंसर्न डिपार्टमेंट में और जो कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं, उनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है. और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम EMD. जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है वो भी बीड सिक्योरिटी जमा नहीं करेंगे. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बीड सिक्योरिटी कितना परसेंटेज होता है. जो बीड सिक्योरिटी सबमिट करेंगे वो कितना परसेंटेज होता है. बेसिकली द अमाउंट ऑफ बीड सिक्योरिटी शुड जनरली बी बिटवीन 2 to 5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड. जितना गुड्स प्रोक्योर करना चाहता है प्रोक्योरिंग एंटिटी, वो उसका 2 to 5% वो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द जो गुड्स होता है उसका वो बीड सिक्योरिटी 2 to 5% होता है. आपको याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बीड सिक्योरिटी कितना होता है. इट इज 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड. प्रोक्योरिंग एंटिटी चाहता है कि इतनी वैल्यू का मैं प्रोक्योर करूंगा, तो उसका 2 to 5% वो चार्ज करता है बीड सिक्योरिटी. ओके, ये जो बीड सिक्योरिटी 2 to 5% होता है, इट मस्ट बी इट मीन्स हाउ टू डिपोजिट द बीड सिक्योरिटी. तो ये बीड सिक्योरिटी हो गया. अभी कितना परसेंटेज होता है ना, 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड. जितना एस्टिमेट अभी किया गया है, प्रोक्योरिंग एंटिटी किया है कि इतनी वैल्यू ऑफ गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा, उसका 2 to 5% वो बीड सिक्योरिटी लेता है बीडर से. Then another question is coming, a very important one. In what way, in what forms the suppliers and bidders deposit their bid security? The bid security may be obtained in the form of an account payee of demand draft, fixed deposit receipt, banker's check, bank guarantee from any of the commercial banks, or payment online in an acceptable form. ये सब होता है. जो बीड सिक्योरिटी जो 2 to 5% जो एस्टिमेटेड वैल्यू का जो 2 to 5% जो बीडर्स जमा करेंगे बीड सिक्योरिटी के आकार में, वो कैसे जमा होगा? हाउ कैन दे सबमिट द बीड सिक्योरिटी? सो वो अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट में दे सकते हैं, वो उनका फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के आकार में दे सकते हैं, बैंकर्स चेक में दे सकते हैं, और बैंक गारंटी गिवन बाय द कमर्शियल बैंक्स वो भी दे सकते हैं, और कोई ऑनलाइन पेमेंट भी दे सकते हैं. तो ये क्वेश्चन आता है. सो हाउ कैन द बीडर्स एंड द सप्लायर्स deposit their bidding security? Next one,
ये जो जैसे हम देखा कि बेसिकली बीड सिक्योरिटी 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी प्रोक्यूर्ड होता है. एक्चुअली द अमाउंट ऑफ बीड सिक्योरिटी should be determined accordingly by the ministry or department and indicated in the bidding documents. Clearly bidding documents में मेंशन होता है कि बीड सिक्योरिटी कितना होता है. जैसे वैल्यू 2 to 5% है, कोई डिपार्टमेंट बोलेगा 4% है, मेरा एस्टिमेटेड वैल्यू इतना है, उसका 4% आपको बीड सिक्योरिटी देना है. वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन होता है. जो बिडिंग डॉक्यूमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट का, कोई कंसर्न मिनिस्ट्री का और जो प्रोक्यूरिंग एंटिटी का जो बेसिकली जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन होता है कि कितना बीड सिक्योरिटी देना है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है. उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. फिर हम जाएंगे बीड सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड को जाएंगे. तो बीड सिक्योरिटी इज नॉर्मली टू रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 45 डेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, मेनी टाइम्स एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज कमिंग. द बीड सिक्योरिटी इज नॉर्मली टू रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 45 डेज. वो 45 डेज कैसे काउंट होता है ना, बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड. जब बीड वैलिडिटी पीरियड कब एंड होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है. when the bid validity period, what is the, it means last date of the bidding validity period. It means last date means when the contract is signed basically with the successful bidder. Then it means from this date just you count 45 days. So basically bid security is normally to remain validity for a period of 45 days beyond the फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड. जो फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड होता है उसके बाद आप 45 डेज ले जाओ. ओके, जो बीड सिक्योरिटी होता है उसका वैलिडिटी पीरियड होता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ बीड सिक्योरिटी. वैलिडिटी पीरियड इज 45 डेज. देन हाउ कैन वी काउंट द बीड security validity period. Now just it is beyond the 45 days beyond the फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड. फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड मीन्स उस कब से ना, जब आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो कल से वो बीड सिक्योरिटी वैलिडिटी डे को काउंट किया जाएगा. इसे 45 डेज काउंट किया जाएगा. इट इज जस्ट बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड. आज सक्सेसफुल बीडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो कल से वो 45 डेज, कल से फर्स्ट डे होगा, इसे 45 डेज काउंट करना है जो बीड सिक्योरिटी वैलिडिटी पीरियड होगा. ठीक है. इन एक्सेप्शनल केसेस इन प्लेस ऑफ ए बीड सिक्योरिटी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी बीड सिक्योरिटी के जगह कभी एक्सेप्शनल केस में ये सब हो सकता है. एक साइन होता है जो कंसर्न डिपार्टमेंट और प्रोक्यूरिंग एंटिटी के साथ साइन होता है. वहाँ पर बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा मगर ये साइन होगा. क्या है, इन एक्सेप्शनल केसेस इन प्लेस ऑफ बीड सिक्योरिटी procuring entities after seeking approval of the competent authority may consider asking bidders to sign a bid security declaration accepting that if they withdraw or modify their bids during the period of validity, or if they are awarded the contract and they fail to sign the contract, or to submit a performance security before the deadline defined in the request for bids or request for proposal document, they will be suspended for the period of time स्पेसिफाइड इन द रिक्वेस्ट फॉर बिड्स और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स डॉक्यूमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ. कभी कभी एक्सेप्शनल केस में क्या होगा, बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर साइन होगा. ये साइन क्या होगा, कभी कभी क्या होता है ना, आप बिडर्स को ये क्लियरली एक डॉक्यूमेंट्स में साइन करना पड़ता है कि क्लियरली इसमें मेंशन है कि बिडर्स उसका डॉक्यूमेंट्स को विथड्रॉ करेगा और कोई बीड्स में कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, कुछ चेंज करेगा और उसको बीड फाइनली उसको बीड कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ फाइनल होगा मगर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगा. जो सक्सेसफुल बीडर है उसको चूज किया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, वो साइन नहीं करेगा. और कभी कभी क्या होता है, वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना पड़ता है. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में मैं आगे में डिस्कस करूँगा. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो जमा करता है बिफोर द डेडलाइन. बेसिकली इट इज डिफाइंड इन द प्रपोजल डॉक्यूमेंट. जो बिडिंग डॉक्यूमेंट होता है वही है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट. याद रखना है, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट उसका अल्टरनेट नेम है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट. तो वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कर देता है बिफोर द डेडलाइन डिफाइंड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स. सो उनके ऊपर वो साइन करने के बाद वो क्या होगा, ये सब नियम नहीं मानेंगे. वो एक डॉक्यूमेंट्स में साइन करते हैं कि हम हमारा डॉक्यूमेंट्स को विथड्रॉ करेंगे और उसमें कुछ अल्टर करेंगे
कि हमको बिडिंग अवार्ड इट मीन्स फाइनली हमको दिया गया, हम वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। और कभी कभी क्या होता है, वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बिफोर द डेडलाइन, जो डेडलाइन पर्टिकुलरली डेडलाइन दिया जाता है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, वो उसके बिफोर में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जमा कर दिया, तो उनको सस्पेंड किया जाएगा। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट वो डिसाइड करता है कितने दिन के लिए सस्पेंड किया जाएगा। तो ये है इन प्लेस ऑफ बीड सिक्योरिटी। यहाँ पर क्या है, बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा, ये एक डॉक्यूमेंट में साइन करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट में ये सब मेंशन होता है क्लियरली, कि मेंशन क्या होता है ना, बिडर साइन करते हैं कि हम विथड्रॉ करेंगे, कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में जो बीड वैलिडिटी पीरियड है उसमें हमारा बीड डॉक्यूमेंट्स को हम विथड्रॉ करेंगे, और उसमें कुछ हमारा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ मॉडिफाई करेंगे, और हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया जाएगा मगर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, और हमारा जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कभी कभी हम बिफोर डेडलाइन सबमिट कर देंगे। तो ये नियम सब हम तोड़ेंगे। ये इफ वी ब्रेक ऑफ दीज रूल्स देन डेफिनेटली इट मीन्स वी वुड रिसीव द इट मीन्स सस्पेंशन। तो उनको डिपार्टमेंट इट मीन्स सस्पेंड करेगा टाइम पीरियड के लिए। वो टाइम पीरियड एक्चुअली वो कंसर्न डिपार्टमेंट और प्रोक्योरिंग एंटिटी डिसाइड करते हैं। तो इन प्लेस ऑफ बीड सिक्योरिटी, यहाँ पर बीड सिक्योरिटी जमा नहीं करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स में साइन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देन ये बीड सिक्योरिटी विल बी फॉरफिटेड। ये कब फॉरफिट हो जाएगा, कब बीड सिक्योरिटी को रिटर्न नहीं किया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोला, कब ये फॉरफिट होगा, जब बीडर्स क्या करेगा, बीड वैलिडिटी पीरियड, जो बीड वैलिडिटी पीरियड होता है, जैसे मतलब बीड वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, और एक बार बोलता हूँ, जब से बीड सबमिशन डेट शुरू होता है, और ये कब तक चलता है, अनटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड विद द सक्सेसफुल बीडर। उसी के अंदर सपोज इफ द बीडर्स विथड्रॉ देयर डॉक्यूमेंट्स और ब्रिंग एनी मॉडिफिकेशंस इन देयर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स और ऑल्टर इन देयर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, और ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन इम्पेयर्स और डेरोगेट्स फ्रॉम द टेंडर इन एनी रेस्पेक्ट विद इन द बीड पीरियड वैलिडिटी। कभी कभी होता है जो सक्सेसफुल बीडर है वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं दे पाता है। इफ द सक्सेसफुल बीडर फेल्स टू फर्निश द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जमा नहीं कर पाता है, तब उनका बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट कर दिया जाता है। इट मीन्स वो बीड सिक्योरिटी उनको रिटर्न नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कब बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट कर दिया जाएगा, व्हेन द बीड सिक्योरिटी विल बी फॉरफिटेड। Now, when within the just to remember, within the bid validity period, when the bidders withdraw their documents or alter or modify their documents, or if the successful bidder failed to furnish the required performance security within the specified period, then their bid security would be forfeited. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक सक्सेसफुल बीडर को चूज कर दिया गया, और जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है, जब बीडिंग डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करते हैं तब वो बीड सिक्योरिटी भी जमा करते हैं। मैं बार बार बताया, कब वो बीड सिक्योरिटी को जमा करते हैं ना, जब वो बीडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, एक सक्सेसफुल बीडर को चूज कर लिया गया और उसके साथ बीडिंग डॉक्यूमेंट इट मीन्स फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया, जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनका बीड सिक्योरिटी को उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो कितना दिन के अंदर उनको रिटर्न किया जाएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनको कितने दिन के अंदर उनका बीड सिक्योरिटीज को रिटर्न कर दिया जाएगा। इट इज क्लियरली मेंशन दैट बीड सिक्योरिटीज ऑफ द अनसक्सेसफुल बीडर्स शुड बी रिटर्न टू देम एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड एंड लेटेस्ट बाय द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं बार बार बताया, जो बीड वैलिडिटी पीरियड होता है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है वो लास्ट डेट होता है बीड वैलिडिटी पीरियड। तो उससे 30 डेज आप काउंट कर लो। विद इन 30 डेज द बीड सिक्योरिटीज मस्ट बी रिटर्न बैक टू द अनसक्सेसफुल बीडर्स। अनसक्सेसफुल बीडर्स जो है उनको 30 डेज के अंदर उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर दिया जाएगा। ये 30 डेज को हम कैसे काउंट करेंगे ना, जस्ट आफ्टर द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। जो फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड क्या होता है ना, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया सक्सेसफुल बीडर के साथ, वो उसी दिन जो बीड वैलिडिटी पीरियड का एंड हो जाता है। उसी से 30 डेज आप काउंट कर लो। उसी से 30 डेज के अंदर जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनका सिक्योरिटीज को उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। एक क्लियरली लिखा गया कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड एंड लेटेस्ट बाय द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट बाय द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं बार बार बताया, जो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया मीन्स वो डे, जिस दिन अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो लास्ट डेट होता है बीड वैलिडिटी पीरियड का।
उसी से आप 30 डेज काउंट कर लो, उसी से 30 डेज काउंट कर लो। ओके, सपोज आज अवार्डिंग डे है, सक्सेसफुल बिडर को चूज कर लिया गया, तो कल से आप काउंट कर लो 30 डेज। विद इन 30 डेज के अंदर बीड सिक्योरिटीज जो अनसक्सेसफुल बिडर्स है उनको उनका बीड सिक्योरिटीज को रिटर्न कर दिया जाता है। तो बेसिकली और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बीड सिक्योरिटी को रिफंड कर दिया जाता है सक्सेसफुल बिडर को। ये तो अनसक्सेसफुल हो गया, मैं बार बार बताया, अनसक्सेसफुल बिडर्स जो है उनको 30 डेज के अंदर, जस्ट आफ्टर द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड, विद इन 30 डेज बीड सिक्योरिटीज मस्ट बी रिटर्न टू द अनसक्सेसफुल बिडर्स। जो बीड वैलिडिटी पीरियड जिस दिन एंड हो गया उससे 30 डेज हम काउंट कर लेंगे, और 30 डेज के अंदर जो अनसक्सेसफुल बिडर्स है उनका बीड सिक्योरिटीज को रिटर्न कर दिया जाएगा। मगर जो सक्सेसफुल बिडर है उसका बीड सिक्योरिटी है, तो उसका बीड सिक्योरिटी को कब रिटर्न कर दिया जाएगा ना, जब वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करेगा तब उसका जो बीड सिक्योरिटी है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। आपको याद रखना है, व्हेन द सक्सेसफुल बिडर रिसीव द बीड सिक्योरिटी, सक्सेसफुल बिडर जो है उसका भी बीड सिक्योरिटी है ना, उसको बीड सिक्योरिटी कब रिटर्न कर दिया जाएगा ना, जब व्हेन द सक्सेसफुल बिडर submit the performance security on that day, immediately his bid security should be refunded. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, bid security should be refunded to the successful bidder on receipt of a performance security। जब जो सक्सेसफुल बिडर होता है उससे जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उससे रिसीव किया जाता है उसी समय उसका बीड सिक्योरिटी को रिफंड कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। देन हम चलेंगे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है, जैसे हम सक्सेसफुल बिडर को चूज कर लिया, ऑलरेडी द प्रोक्योरिंग एंटिटी हैज चूजन द सक्सेसफुल बिडर, देन वो सही तरीके से एक्चुअली वो बेसिकली उसका परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे, वो ठीक से डिलीवरी कर रहा है कि नहीं, वेदर द सक्सेसफुल बिडर डिलीवरी द गुड्स इन टाइम और नॉट, वेदर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड टू द प्रोक्यूरिंग एंटिटी इन टाइम और नॉट, ये सब देखना पड़ेगा। उसलिए उस जो परचेजिंग एंटिटी होता है या जो प्रोक्यूरिंग एंटिटी होता है उसका सेफगार्ड के लिए वो एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेता है सक्सेसफुल बिडर से। ओके, तो एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेगा, उसका परफॉर्मेंस को वो चेक करेगा, इसलिए एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेता है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली मेंशन किया, टू एंश्योर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सक्सेसफुल बिडर अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट। जिस सक्सेसफुल बिडर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिया जाएगा। प्रोक्यूरिंग एंटिटी है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कलेक्ट करेगा सक्सेसफुल बिडर से। तो बेसिकली अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वर्क्स एंड प्लांट्स, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स the need for the performance security depends on the market conditions and commercial practice for the particular kind of goods। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे प्लांट्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मगर जो गुड्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग होता है। तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, और कमर्शियल प्रैक्टिस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि which factors actually basically determine the performance security। तो एक है मार्केट कंडीशंस एंड अनदर वन कमर्शियल प्रैक्टिस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स। जो गुड्स को प्रोक्योर करेगा प्रोक्योरिंग एंटिटी, उस गुड्स का कमर्शियल प्रैक्टिस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स और मार्केट कंडीशंस उसका क्या है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिया जाता है। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना होता है, परफॉर्मेंस जैसे हमारा बीड सिक्योरिटी 2 to 5% होता है, 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो 5 to 10% होता है ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑलरेडी वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सक्सेसफुल बिडर के साथ साइन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि इतना वैल्यू का गुड को प्रोक्योर किया जाएगा। ऑलरेडी प्रोक्योरिंग एंटिटी और डिपार्टमेंट सक्सेसफुल बिडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है कि इतना वैल्यू ऑफ गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा। तो वो कितना परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेगा प्रोक्योरिंग एंटिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट, वो 5 to 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेगा। 5 to 10% किसका ना, 5 to 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जितनी वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसका 5 to 10% प्रोक्योरिंग एंटिटी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेगा सक्सेसफुल बिडर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, दिस क्वेश्चन इज रेगुलरली कमिंग।
Okay, it means what is the how much performance security taken by the procuring entity? It is 5 to 10% of the value of contract. Okay, and also it is mentioned in the bidding documents. Clearly, it is mentioned in the bidding documents that if value of contract is this one, then this 5 to 10% means 6% हो सकता है, 7%, 8% होते हैं, मगर उसका जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होगा 5 to 10% होगा, और उसके अंदर 6% हो सकता है, 7%, 8% एक फिक्स वो कंसर्न डिपार्टमेंट करेगा, और वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन होता है। जितना वैल्यू ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उसका 5 to 10%, उसका जो पर्टिकुलर परसेंटेज, उसी के अंदर जो परसेंटेज आता है वो ऑलरेडी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करता है कंसर्न डिपार्टमेंट। ओके, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड बी फॉर एन अमाउंट ऑफ 5 to 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होता है वो कैसे लिया जाएगा? ओके, सक्सेसफुल, हाउ कैन सक्सेसफुल बिडर deposit the performance security? In what ways, in what forms the successful bidder submit the performance security? वो उसी तरीके से अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, बैंक गारंटी फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक, और ऑनलाइन पेमेंट। ये सब बहुत याद रखना है, कभी कभी चॉइस देता है, तो अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट हो सकता है, बैंक गारंटी हो सकता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक, और ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट भी हो सकता है। सेफगार्डिंग द परचेजर्स इंटरेस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ओके, और एक 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लेस देन 1 लाख होगा तब कोई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। देयर इज नो सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज नॉट नेसेसरी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ अप टू ₹1 लाख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप टू 1 लाख होगा, अप टू 1 लाख, इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। यदि बिडर के साथ बिडर सप्लायर, पर्टिकुलर सक्सेसफुल बिडर और सक्सेसफुल सप्लायर के साथ साइन किया गया और वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है लेस देन 1 लाख, तब कोई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेने का जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी, इट मीन्स फॉर टेकिंग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज लेस देन 1 लाख। और ये जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होता है उसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? जैसे जो बीड सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड था 45 डेज, कितना था? 45 डेज था। और जो अनसक्सेसफुल बीडर्स होते थे उनको बीड सिक्योरिटी कितना दिन के अंदर रिफंड होता था ना? विद इन 30 डेज। 30 डेज बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। जो फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड होता है उसके बाद विद इन 30 डेज अनसक्सेसफुल बीडर्स का बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वैसे जैसे बीड सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड होता था 45 डेज, यहाँ पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का जो वैलिडिटी पीरियड है वो 60 डेज है। ओके, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज। तो ये 60 डेज कैसे काउंट होगा ना? बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस। याद रखना है, ये जो 60 डेज होगा, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा पेपर्स जो होता है उसका साइन होगा, और वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जैसे वारंटी, जैसे कोई मशीन फेसिन दे रहा है, जो बीडर सप्लायर्स, जैसे कोई मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स वो सप्लाई कर रहा है, उसमें वारंटी होता है। कभी मशीन खराब होगा, ये होगा, तो वारंटी पीरियड में वो फ्री में उसको रिपेयर करेगा और रेक्टिफाई करेगा। तो ये सब होने के बाद 60 डेज काउंट होता है। क्लियर? Then another one, bid security should be refunded to the successful bidder on receipt of performance security. मैं इसको बोल चुका हूँ, जब सक्सेसफुल बिडर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करेगा तब उसका बीड सिक्योरिटी को रिफंड कर दिया जाता है। तो आज इतना ही है। आज मैं डिस्कस किया कि बीड वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, और बीड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं और नया चीज़ लाऊंगा। तो माय फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ watch the video till the end, and please comment me, subscribe me, and also like me.